आफ्टर का अर्थ होता है के बाद और बिफोर का अर्थ होता है से पहले। ठीक है, आफ्टर का प्रयोग किसी घटना के बाद होने वाली क्रिया का बोध होता है। ठीक है, आफ्टर का यूज हम लोग कहाँ करेंगे? कोई घटना के बाद होने वाली घटना। ठीक है, कोई काम ऐसा हो रहा है कि उसको रिलेट किया जा रहा है किसी काम से, कि उसके बाद हो रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो कोई काम अगर किसी के बाद हो रहा है तो वहाँ बाद के सेंस में हमको लगाना चाहिए क्या चीज़? आफ्टर। और कोई काम अगर किसी घटना से पहले हो जा रहा है, ठीक है, तब उसमें लगाना होगा हमको बिफोर। समझ में आया कि नहीं? तब बाद के अर्थ में, ठीक है, बाद के अर्थ में हम लोग को लगाना चाहिए आफ्टर और पहले के अर्थ में लगाना चाहिए बिफोर। तब बहुत सारा यहाँ एग्जाम्पल लिया गया है। ठीक है, बहुत सारा एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनना। जेड कम्स आफ्टर वाई, मतलब क्या? जेड वाई के बाद आता है। समझ में आया कि नहीं? अल्फ़ाबेट सबको पता होगा। तो जेड वाई के बाद ना आता है। तो वही चीज़ यहाँ दिया गया है कि जेड कम्स आफ्टर वाई, लेकिन बिफोर का यूज देखो, वाई कम्स बिफोर जेड, यानी वाई जेड से पहले आता है। समझ में आया कि नहीं? तो बिफोर का मतलब पहले और आफ्टर का मतलब बाद। आई विल कम बिफोर दिसंबर, कि मैं दिसंबर से पहले आ जाऊंगा। मतलब कोई जैसे फोन उनसे बात हो रहा है, चाहे जो भी है, तो वो आश्वासन दे रहा है कि मैं दिसंबर से पहले आ जाऊंगा। आई विल कम बिफोर दिसंबर। आई ब्रश माई टीथ बिफोर गोइंग टू बेड, मैं सोने से पहले अपना दांत साफ करता हूँ। समझ में आया कि नहीं? आई ब्रश माई टीथ बिफोर गोइंग टू बेड, कोई दिक्कत? मतलब सोने से पहले मैं अपना दांत साफ करता हूँ। आई गो फॉर वॉक आफ्टर डिनर एट नाइट, मतलब मैं शाम के खाना खाने के बाद रात में टहलता हूँ। मैंने खाना खाने के बाद अब रातों भर टहलता नहीं है, हॉल नाइट का बात नहीं हो रहा है। मतलब खाना खाने के बाद किसी को टहलने का आदत होता है, समझा? वही चीज़ यहाँ कहा जा रहा है कि आई गो फॉर वॉक आफ्टर डिनर, मैंने शाम के खाना खाने के बाद रात में टहलता हूँ एट नाइट। बात समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? तो आफ्टर का यूज कहाँ और बिफोर का यूज कहाँ? किसी घटना से कोई काम अगर पहले बताना हो तो बिफोर, अगर किसी घटना से बाद में बताना हो तो आफ्टर। कोई दिक्कत नहीं ना? जैसे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, घिसा पीटा सेंटेंस है ना, बहुत दिन से सुना भी होगा इसको, बात चाहे इससे पहले सीखा भी होगा ना, कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, 9-10 से पहले आता है। 9 comes before 10, 9 comes before 10। अब अगर इसी को बताना होगा कि 10 9 के बाद आता है, 10 comes after 9, 10 comes after 9। ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है? छोटी छोटी सेंटेंस से इंग्लिश बोलने का प्रयास करना है, और तब एक दिन आप बहुत बड़ा बड़ा इंग्लिश भी बोलने लगेगा, कुछ भी इंग्लिश में लिखने आ जाएगा।